ये रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। जी हां, इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के कोबरा 206 बटालियन के 10 जवान घायल हो गए हैं और इलाज के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए। 7 लोग घायल हो गए हैं। राज्य के रायपुर में एक अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। तो नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना देर शाम मिली और इसके बाद सुरक्षा जवान मौके पर तैनात हो गए और ये कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। आईडी ब्लास्ट जब हुआ था, ये कुछ तस्वीरें जहां नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। हालांकि आईडी ब्लास्ट एक आसान रास्ता जिसे नक्सली चुनते हैं, क्योंकि देखिए लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए और कोशिशें रंगलाती हुई भी नजर आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नक्सली सरेंडर भी कर रहे थे, लेकिन बीच में खबरें आई कि दूसरे राज्य के नक्सलियों की भी घुसपैठ अभी जारी है। ऐसे में आईडी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की तरफ से ये कोशिश की गई। तो असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए और इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 घायल जवानों को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 2 का इलाज चिंतलनार कैंप में चल रहा है। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जब आईडी ब्लास्ट हुआ तब देखिए किस तरीके से यहाँ पे चीजें बिखर गई। तो जब जवान ताड़ मेटला गांव के करीब जंगल में थे, तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईडी ब्लास्ट और स्पाइक होल में फंसने से 10 जवान घायल हुए हैं और असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं और फिलहाल ये सीधी तस्वीर है। तो नम आंखों के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। इसके बाद ये पार्थिव देह गृहग्राम जाएगी। सीआरपीएफ के कोबरा 206 बटालियन के 10 जवान घायल और फिलहाल ये सीधी तस्वीर श्रद्धांजलि देते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ असिस्टेंट कमांडेंट को। तो काफी दुखद क्षण है ये, लेकिन शहीद कमांडेंट ने जिस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाते हुए प्रदेश की रक्षा की, प्रदेश कभी नहीं इसे भूल पाएगा। पार्थिव देह को नासिक रवाना किया जाएगा। नासिक के रहने वाले हैं नितिन भालेराव, नाम है असिस्टेंट कमांडेंट का। पार्थिव देह को अब नासिक रवाना किया जाएगा। रिकॉर्ड कर रहे ना, देख लेना भाई, देख लेना। ठीक है, ठीक है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां शहीद कमांडेंट नितिन भालेराव को श्रद्धांजलि दी जा रही है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नक्सली हमले की ये तस्वीर जहां पर यह विस्फोट किया गया।
राज्यपाल मैडम गाड़ी आवत है तो निकल मैडम थोड़ा सा दब जाइए कटा थे पर्स मेरे बैग में है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की। तो नक्सलियों की एक कायराना करतूत जिसके कारण हमें जवान को खोना पड़ा, ये देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। और तिरंगे में लिपटा ये पार्थिव देह की जो पार्थिव शरीर है उसे गृहग्राम दर्शन के लिए नासिक जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जो है अभी पार्थिव देह को जो अंतिम सलामी दी है। विकास उपाध्याय भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर पार्थिव देह को अंतिम सलामी दे रहे हैं। तो आप तमाम जो देख सकती हैं कि तमाम यहाँ पर लोग हैं वो मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है। आईजी आनंद छाबड़ा यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर जवानों को अंतिम माफ कीजिएगा शहीद जवान को अंतिम सलामी दी जा रही है। और इस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम भेजा जाएगा और उसके बाद जो बाकी जवान जो घायल हुए थे उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी अब से कुछ ही देर में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी श्रद्धांजलि दी है। और ये फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शहीद कमांडेंट नितिन भालेराव की, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। अपने प्राणों की आहुति इस देश की रक्षा करते करते दी और नक्सलियों की कायराना करतूत के चलते आज वो हमारे बीच में नहीं है। हालांकि पूरी कोशिशें अब की जा रही है, कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों को बैकफुट पर लाने की। सारे अधिकारी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी श्रद्धांजलि दी। तो काफी दुखद क्षण ये, और नम आंखों के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो श्रद्धांजलि के बाद ये पूरे इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद आपको बता दें पार्थिव देह नासिक के लिए रवाना होगी, जहां नम आंखों के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को भगाने का जो अभियान है वो तो बात छत्तीसगढ़ की करें तो नक्सली के घुसपैठ लगातार जारी है। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि दूसरे राज्यों से भी नक्सली यहाँ पे पैर पसार रहे हैं और इन सब के बीच कई ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए। और यही वजह रही कि इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि नक्सली खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन ये कायराना करतूत नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट के जरिए जवानों को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की गई। तो ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब ब्लास्ट हुआ था और असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। ये उस इलाके की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नक्सलियों की एक कायराना करतूत को अंजाम दिया गया। 7 जवान जो घायल हैं उनका रायपुर में इलाज चल रहा है, एक अस्पताल में भर्ती हैं, 2 का इलाज चिंतलनार कैंप में चल रहा है। ब्लास्ट बुरकापाल कैंप से 6 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है और ये फिलहाल वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना देर शाम को मिली। ऑपरेशन इसके बाद शुरू कर दिया गया, सर्चिंग ऑपरेशन। इस दौरान जब जवान ताड़ मीटला गांव के करीब जंगल में थे तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और ब्लास्ट के बाद इलाके में सीआरपीएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट अब हमारे बीच में नहीं रहे और 10 जवान घायल हो गए। तो गृह मंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इससे पहले श्रद्धांजलि दी। अभी सभी अधिकारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से और व्यस्तता की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ट्वीट करते हुए उन्होंने दुख व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी।
कि जवानों के इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अभी सभी अधिकारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। तो नक्सलियों के द्वारा जो कायराना करतूत को अंजाम दिया गया है उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये समाचार मिला तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए कहा कि ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो जवान ताड़ मीटला गांव के करीब जंगल में थे और उसी दौरान नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं सभी अधिकारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अभी ये पार्थिव देह गृहग्राम ले जाया जाएगा। क्या जानकारी है आपको, वहां पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक जो परंपरा है शहीद जवान की अंतिम विदाई की, उस परंपरा के तहत पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो श्रद्धांजलि के क्रम में हमने देखा कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ पुलिस महकमे के जो सारे आला अधिकारी हैं उन्होंने क्रमवार श्रद्धांजलि देना शुरू किया है। और हम देख रहे हैं कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है। और इस श्रद्धांजलि के क्रम को पूरा करने के बाद अब जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा और जो सशस्त्र सलामी होती है वो दी जाएगी और उसके बाद पार्थिव देह को यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो वो क्रम अब यहाँ पर चल रहा है। श्रद्धांजलि का क्रम अभी अब जो है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो दिया जाएगा और उसके बाद पार्थिव देह को यहाँ से रवाना किया जाएगा। जी मोहन, ये बताएं कि सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पे पहुंचने वाले थे लेकिन व्यस्तता के चलते वो नहीं पहुंच पाए। ट्वीट करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि व्यक्त की है, दुख भी जताया। तो क्या कुछ यहाँ पे सहायता राशि की भी बात कही गई है? बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश के लिए दुख का विषय है कि जो जवान नक्सल फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पर उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ता है, तो उसके लिए जो पूरा प्रदेश है वो शोकाकुल हो जाता है। और मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में हमने देखा कि ट्वीट कर अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले थे लेकिन उनका क्योंकि तयशुदा कार्यक्रम पहले से शिवरी नारायण का था और ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उस रूट में नहीं होने के कारण वो यहाँ से नहीं जा पाए। लेकिन मुख्यमंत्री अब रवाना हो चुके हैं और जो श्रद्धांजलि का क्रम है वो इसलिए उनका कार्यक्रम रद्द होने की वजह से शुरू हो चुका है। और जैसा कि नियम है कि शहीद जवानों को जो सहायता केंद्र सरकार की ओर से यानी जो सीआरपीएफ के जवानों को सहायता शहीद होने पर मिलती है वो दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी अपने नियम बना के रखे हैं, उस हिसाब से शहीद जवानों को सहायता भी दी जाएगी। तो वो जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम इससे जुड़ी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे क्योंकि शहीद का ये जो पार्थिव देह है और शहीद का जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा तो इससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए दुख की घड़ी है। एक शहीद जवान को हमने खोया है और निश्चित तौर पर उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। फ्रंट लाइन पे रहकर लगातार नक्सलियों के साथ वो भिड़े, उन्होंने नक्सलियों का सामना किया और आखिरकार नक्सलियों की कायराना करतूत के चलते अब वो हमारे बीच में नहीं है। फिलहाल उस इलाके में सीआरपीएफ का ऑपरेशन अभी जारी है, सर्चिंग अभी की जा रही है।